नमस्कार। मेरा नाम मनोज जौहरी है और मैं यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय चेयरमैन होने के साथ साथ मध्य प्रदेश राज्य शाखा का भी राज्य चेयरमैन हूँ। मैं आपसे जानना जी। चाहता हूं कि अभी जल संरक्षण और मतदाता जागरूकता को लेकर आपने एक महत्वपूर्ण प्रयास किया है, जब वो यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से आपने एक बाइक रैली निकाली है और आप कई जगह गए हैं। बताइए आपने इस कार्यक्रम के बारे में। इस वर्ष मध्य प्रदेश में हमारी संस्था ने 50 वर्ष पूरे किए और इस वर्ष को हम स्वर्ण जयंती उत्सव के रूप में मनाने का फैसला लिया। तो ये तय हुआ कि इस उत्सव को बनाने के साथ साथ कुछ ऐसे काम भी किए जाए जो जन चेतना के लिए भी लाभदायक हो। तो उसमें हम लोगों ने ये प्लान किया कि हम एक मोटरसाइकिल रैली निकालते हैं, जिसका उद्देश्य, क्योंकि सभी लोग जल बचाने की बात करते हैं, पर जल जो स्रोत है, जो हमारे ओरिजिनल वाटर रिसोर्सेज है, नेचुरल वाटर रिसोर्सेज जो है, उनकी सुरक्षा, उनकी सफाई के बारे में कोई बात नहीं करता। तो हम लोगों ने तय किया कि हम एक जागरूकता रैली निकालें, जिसमें हम ये संदेश दें कि जो हमारे नैसर्गिक जल स्रोत हैं, उनको साफ सफाई रखा जाए, उनको जिंदा रखा जाए, उनको खत्म ना होने दिया जाए। जैसे हर कस्बे में, हर शहर में या तो तालाब होता है, पोखर होता है, कई जगह बावड़ियां हैं, कई पुराने कुएं हैं, जो एक समय में उस शहर या उस इलाके के लिए जल के प्रति जीवनदायक हुआ करते, जीवन रेखा होते थे। जी। आज हमारे पास दूसरे मोड्स अवेलेबल है। हम लोगों ने बोरिंग करा दी घर में, नर्मदा का पानी सबके घरों में पहुंचने लगा है। तो हम लोगों ने इन जल स्रोतों को उपेक्षित कर दिया है। तो हम ये रैली निकाल के जन चेतना फैलाना चाहते हैं कि इन जल स्रोतों को जिंदा रखा जाए, इनको साफ सफाई रखा जाए, और यदि हम इनको साफ सफाई नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम इन्हें गंदा ना करें और गंदगी इसमें डालने से लोगों को रोकें। तो ये प्रकृति का नियम, प्रकृति ने अपने आप को इस ढंग से ढाला है कि वो अपने आप को खुद को ही रिवाइव कर लेती है। तो जैसे कुएं हैं, यदि उनमें कचरा ना डाला जाए तो उनकी जो झिरियां हैं वो हमेशा पानी देती रहेंगी, पर हम कचरा डालते रहते हैं तो धीमे धीमे वो झिरियां बंद हो जाती हैं और कुआं सूख जाता है। तो इसी बहुत ही उद्देश्य को अच्छा प्रयास आपने किया, जब आप इस नेक मकसद से आप विभिन्न जगहों पर पहुंचे और आपने लोगों को ये बताया कि जल संरक्षण क्यों जरूरी है और हमारे पुराने जो जल स्रोत हैं उन्हें साफ सुथरा रखना क्यों जरूरी है। तो अब मैं जानना चाहूंगा आपसे कि ये आप कहाँ कहाँ गए और कितने बाइकर्स आपके साथ थे और किस प्रकार से आपको सपोर्ट मिला। सर, हमारे मध्य प्रदेश में कुल 17 इकाइयां काम करती हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। हम लोगों ने 17 अप्रैल को ये रैली भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम से स्टार्ट करी। इसमें 9 राइडर्स ने भागीदारी स्टार्ट करी और सर इन 9 राइडर्स ने पूरी राइडिंग कंप्लीट करी है। और हम यहाँ से सबसे पहले पहुंचे मंडीदीप में हमारी इकाई है। वहाँ मंडीदीप में हमारे साथ 5 राइडर और जुड़ गए। फिर उसके बाद हम वहाँ से आगे बढ़े बैतूल। तो ये मंडीदीप के राइडर वापस चले गए और बैतूल से नए 5 राइडर्स हमारे साथ जुड़ गए। और फिर बैतूल से हम पहुंचे छिंदवाड़ा और फिर इधर बैतूल के राइडर छिंदवाड़ा से वापस लौट गए। फिर छिंदवाड़ा से नए 5 राइडर हमारे साथ जुड़ गए। इस तरह हर इकाई, छिंदवाड़ा के बाद फिर कटनी, रीवा, फिर उसके बाद ग्वालियर, राजगढ़, शाजापुर, इंदौर, रतलाम, उज्जैन और भोपाल, और हम लोग 24 तारीख को वापस भोपाल आए। इस तरह 5 राइडर हर इकाई से जुड़ते गए। तो इस तरह लगभग 70 राइडर्स ने हमारे साथ भागीदारी करी। पर जो भोपाल से जो 9 राइडर्स शुरू हुए थे उन्होंने पूरा ट्रैक कंप्लीट किया। और इस पूरी यात्रा के दौरान 2600 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोगों ने कवर किया था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप तकरीबन कितने शहरों में पहुंचे, कैसा आपको रिस्पांस मिला और कैसे आपके उद्देश्य को लोगों ने समझा और वो इसे अमल में लाने के लिए संकल्प लिया उन्होंने। सर, एक बहुत अच्छी बात यह हुई कि हमने जब इस रैली की शुरुआत की तो मैं इतना आशान्वित नहीं था, क्योंकि तापमान बहुत बढ़ा हुआ था। तो कई लोगों ने हमें मना भी किया कि इतने टेम्परेचर पे नहीं जाना चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि अगर हम इतने 44 या 42 डिग्री के टेम्परेचर पर भी हम ये रैली लेके जिस शहर भी जाएंगे तो शहर वाले सोचने पे मजबूर होंगे कि इतनी कड़ी धूप में ये लोग ये प्रोजेक्ट लेके क्यों आए। ये मैसेज हमारा बहुत अच्छा रहा। और सबसे बड़ी बात, हमने कुल 13 डिस्ट्रिक्ट में अपनी ये यात्रा पूरी करी, तो मैंने जिनके नाम अभी आपको बताए। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि हम लोगों ने स्कूल के बच्चों को टारगेट किया। हम लोग स्कूल के बच्चों से इंटरेक्ट किया और मेरा ये मानना है कि बच्चों के दिल में ये बात बैठाल दी जाए कि हमें इन स्रोतों को बचाना है, तो 100% बच्चे अपने पेरेंट्स को मजबूर करेंगे कि आप इसके लिए कुछ करें या उसको कम से कम गंदा होने से बचाएं। तो बच्चों के साथ इंटरेक्शन हम लोगों का बहुत अच्छा रहा। और तो और
आम पब्लिक, जैसे मंडी द्वीप में एक बावड़ी के पास पहुंचे तो वो बावड़ी बहुत बुरी हालत में, हम लोगों ने जब वहां पहुंचे तो वहाँ आसपास रहने वाला जन समुदाय भी हमारे बीच में आ गया, तो हमने उनसे भी बात की, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी और अल्टीमेटली वो लोग ने इस बात के लिए सहमति दी कि यदि हम लोग शुरुआत करेंगे, मतलब यूथ हॉस्टल यदि उसकी सफाई की शुरुआत करेगा तो वो लोग भी आके श्रमदान करेंगे और जितना बेस्ट हो सकेगा अपना सपोर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने में हम उस बावड़ी को बचा लेंगे। और बहुत ही अच्छा आपने जो प्रयास किया है, तो आप अब इन प्रयासों को सफल होते हुए देखना भी चाहेंगे मेरे ख्याल से, तो उसके लिए भी आपने कुछ प्लान बना रखा है कि जहां जहां हम गए हैं उनको दोबारा भी देखें कि अब लोगों ने उसे कितना स्वीकार करके उसमें काम करना शुरू किया। जी, रतलाम में एक बावड़ी हमने गोद ले ली है जो सबसे ज्यादा गंदी है। तो हमारे यूथ हॉस्टल के सभी सदस्य अभी पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं उसका, और मोस्ट प्रोबेबली इस महीने के एंड तक या अगले महीने की शुरुआत में उस बावड़ी की सफाई का काम शुरू हो जाएगा। उसके लिए हम कहीं से कोई मदद नहीं ले रहे हैं, हम स्वयं ही जाके उसका श्रमदान करेंगे और धीमे धीमे उसको साफ करेंगे। इसी के साथ हम लोगों ने एक ये भी तय किया है, जैसे हम जब छिंदवाड़ा पहुंचे तो छिंदवाड़ा में एक नदी हुआ करती थी जो अब नाले के रूप में परिवर्तित होगी। उसमें इतना कचरा डाल दिया है कि आप उसको पैदल चलते हुए तो घुटने तक का पानी बचा पार कर लीजिए, इतनी गंदगी डाल दी। तो हमने वहाँ पे ये तय किया कि हम बच्चों के लिए एक ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेंगे इसी नदी के किनारे बैठ के, और बच्चों को बताएंगे कि नदी आज इस हालत में, तुम कल्पना करके बताओ कि तुम्हारे हिसाब से ये नदी कैसी होनी चाहिए। और उस बीच क्योंकि जब भी कोई ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करिए तो बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी आते हैं, तो पेरेंट्स वेट करते हैं कि बच्चा अपने कंपटीशन कंप्लीट करने तो उसको लेके जाते हैं। तो हम उन पेरेंट्स को समय रिक्वेस्ट करेंगे जितना 1 घंटे या 1.5 घंटे में बच्चा पेंटिंग बना रहा है तो आइए हम कम से कम 5 मीटर की नदी का एक किनारा, हम पूरी नदी की साफ करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक किनारे का एक हिस्से का एक टुकड़ा 5 मीटर का टुकड़ा हम चूने से मार्क कर लेंगे, सिर्फ हम इसको 1 घंटे में साफ करने के लिए पहल करते हैं। तो जब बच्चा खुद दिखेगा कि उसके पिता और उसकी माता उस गंदगी में उतर के उसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके दिल और दिमाग में ये अमिट छाप बैठ जाएगी कि मुझे नदियों को गंदा होने से बचाना है। बिल्कुल अमिट छाप बैठ जाएगी और वो आने वाले और जगहों को भी इस तरीके से स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे और ताकि हमें हमेशा जल मिलता रहे। आपका एक और संदेश मनोज जी इसमें छुपा हुआ था, वो था मतदाता जागरूकता। तो आपने इस संदेश को फैलाने के लिए कौन कौन से पहलुओं पर काम किया, किस प्रकार से आपने लोगों को बताया कि उनका एक एक वोट कितना कीमती है? देखिए, आपको मालूम है कि इस समय लोकसभा का चुनाव का महाकुंभ जिसको कहते हैं वो होने वाला है जी। और एक सही व्यक्ति को चुनना हमारी नैतिक जवाबदारी बनती है। और तो हमने जहाँ जहाँ हम गए, जिन जिन बावड़ियों पर हमने करीब 30 से ज्यादा बावड़ियां और वाटर पॉइंट्स को कवर किया था। और जैसे हम लोग पहुंचे तो डेफिनेटली कुतूहल तो होता ही था, लोग तो इकट्ठे हो जाते ये लोग कौन है, भरी दोपहरी में क्या करने आए। तो हम लोगों ने अपने साथ लीफलेट रखे हुए थे जो मतदान के प्रति लोगों को जागरूक बनाने की अपील कर रहे थे। हमने कुछ बैनर्स बना के रखे थे और साथ में जो हमारा मुख्य उद्देश्य था कि जल स्रोतों को बचाना, इसके लिए हम लोगों ने एक शपथ पत्र बनाया हुआ था बड़ा सा और उसमें हम लोगों से साइन करवा रहे थे कि जो हमसे सहमत है, हम किसी को कंपेल नहीं कर रहे, हम किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, यदि आप हमारे इस विचार से, हमारे इस मुहिम से सहमत है तो आके शपथ लीजिए और इस पर साइन करिए। और जब वो साइन करने आते थे तो हम उससे रिक्वेस्ट करते थे कि सर वोट डालने जरूर जाइएगा, भले ही आप जिसको डालना डालिए पर जाइए जरूर। इस अपने मत का प्रयोग करना बहुत जरूरी। ये मत सोचिए कि वो तो जीता हुआ है या वो तो कुछ होता नहीं है इसलिए मेरे वोट से क्या अंतर पड़े, हर एक वोट कीमती है, ये हमने जो हर व्यक्ति को समझाने की कोशिश करी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास आपका था और जन जन को ये संदेश देना बहुत जरूरी है कि वो लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करे, अपना मताधिकार का उपयोग करे। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे कि आपने बताया कि यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को 50 साल हो चुके हैं, स्वर्ण जयंती वर्ष उसका चल रहा है। तो कौन कौन से ऐसे और भी उद्देश्य हैं जिन्हें आप आने वाले समय में पूरा करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ना चाहते हैं ताकि वो समाज में कुछ सकारात्मक परिवर्तन ला सकें? सर, हम जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स को पर्यावरण से जोड़ते हुए काम करते हैं ताकि एडवेंचर स्पोर्ट एक ऐसा स्पोर्ट है जो युवाओं को आकर्षित करता है और हम जब उसको पर्यावरण से जोड़ लेते हैं तो पर्यावरण के प्रति उसकी एक नैतिक जवाबदारी और उसकी एक समझ डेवलप करने की कोशिश करते हैं। हम अब साइकिल ट्रेल्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करने वाले हैं कि साइकिल चलाते हुए हम
चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू करें। ये भी साइकिल, आज की डेट में साइकिलिंग भी एक बहुत अच्छा स्पोर्ट बन गया है और स्वास्थ्य की दृष्टि से स्विमिंग और साइकिलिंग सबसे 2 बेस्ट एक्सरसाइज बनी जाती है। तो हम लोग अभी साइकिल ट्रेल्स ऑर्गेनाइज करने का प्लान कर रहे हैं और क्योंकि ये स्वर्ण जयंती का उत्सव है, 50 साल पूरे हो गए, हम अपने उन पुराने सदस्यों को भी ढूंढ रहे हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। 24 नवंबर को हम भोपाल में एक बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे और हमारे हर इकाई से जो हमारे पुराने नींव के पत्थर थे उनको ढूंढ रहे हैं हम लोग, उनको लाके प्रॉपर तरीके मतलब सम्मान हम उनको सम्मानित करना चाहेंगे। और इस कार्यक्रम में मैं अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, जो श्री राजेंद्र आर्लेकर जो इस समय बिहार राज्य के गवर्नर हैं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपनी सहमति दी है, वो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारेंगे और हमारे इन नींव के पत्थरों को सम्मानित करने का काम करेंगे। इस बातचीत के माध्यम से मनोज जी मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे युवा जो आपकी गतिविधियों से जुड़ना चाहते हैं और समाज में कुछ योगदान देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? मित्रों, नॉर्थ टीटी नगर में यूथ हॉस्टल स्थित है, वहाँ पे हमारा छोटा सा एक कार्यालय है, होटल पलाश के बगल में। हम लोग जनरली शाम को वहाँ पे बैठते हैं, क्योंकि हमारे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन में कोई पेड एम्प्लॉय नहीं होता है, तो हम लोग जब सब अपने नौकरी से अपने बिजनेस से फ्री होते हैं तो शाम को हम लोग वहाँ पे 1-1 घंटे के लिए बैठते हैं। आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं या दूरभाष पे हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, मोबाइल पे हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। पर मैं आपके माध्यम से, आपकी इस लोकप्रिय माध्यम से मैं सभी युवाओं को ये संदेश देना चाहूंगा कि एक बार जरूर यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदस्य बनिए और किसी नेशनल ट्रैकिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके आइए। हमारे प्रोग्राम जो होते हैं पूरे भारतवर्ष में, राजस्थान में, लेह में, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल में, दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल में, ऊटी में, अंडमान निकोबार में, गोवा में, केरल में, हर राज्य में हमारे प्रोग्राम चलते हैं। जो प्रोग्राम आपको लगता है कि जो कार्यक्रम आपको लगता है आपकी पसंद का है या आपके टेस्ट का है, तो जरूर पार्टिसिपेट करके आइए। आपको एक नया विजन मिलेगा। ये एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करता है। हम पैसा कमाने के लिए कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। हम ये चाहते हैं कि युवा अपने दैनिक कार्यों से साल में कम से कम एक बार इन सब चीजों से बाहर निकले, पर्यावरण के बीच में जाए, नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद उठाए और जब वो लौटता है तो उसमें इतनी एनर्जी लेवल बढ़ी होती है कि वो अपने अपने रूटीन काम को बहुत ही मन से करता है और उसके रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव आते हैं। तो राष्ट्रीय चेयरमैन होने के नाते आप संदेश क्या देना चाहते हैं हमारी इस बातचीत के माध्यम से? हाँ, समाज से और इस धरती ने हमें बहुत कुछ दिया है। अब समय आ गया है कि हमें उसको लौटाना है। जैसे आप देखते हैं गेहूं का आप एक दाना बोइए, जब वो पौधा बनता है तो कम से कम 50 दाने वो पैदा कर देता है। ठीक इसी तरीके की बात है, हमने पृथ्वी से, इस धरा से बहुत कुछ ले लिया है। अब समय आ गया है इसको बचाने का, इसके प्रति जनचेतना जगाने का, आने वाली पीढ़ी को ये मैसेज देने का कि ये एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे जीवन है। वो सिर्फ पानी और वायु दोनों को स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है और वायु स्वच्छ तभी होगी जब पेड़ पौधे होंगे। पेड़ पौधे होने के लिए पानी चाहिए। पानी को बचाना सिर्फ अपने लिए नहीं, इस धरती को जीवित रखने के लिए जल स्रोतों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। तो मैं सभी युवाओं से आह्वान करूंगा कि आइए, एक अपने व्यस्त समय में से कुछ घंटे, मैं पूरा दिन नहीं मांगता हूँ आपसे, मैं पूरा महीना नहीं मांगता हूँ, मैं आपसे कुछ समय, कुछ घंटे जरूर दीजिए। सोचिए कि आप क्या बेस्ट कर सकते हैं इस सोसाइटी के लिए, इस धरती के लिए, इस वातावरण को शुद्ध करने के लिए। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश मनोज जी आपने दिया है और हम समझते हैं कि आपकी बात दूर दूर तक पहुंच रही है और उस बात से बहुत सारे लोग इत्तेफाक रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे यूथ हॉस्टल एसोसिएशन से, साथ ही अन्य सामाजिक गतिविधियों से, ताकि वो देश को और भी उन्नति की तरफ ले जा सकें। इतना समय देने के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी शुक्रिया।